नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएसएफ एग्जाम्स बाय स्टडी फंडा में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी 2022 के क्वेश्चंस के बारे में। और ये सीरीज हम कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों, सीएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम्स की पीवाईक्यू सीरीज 2023 से लेके 2009 तक। दोस्तों इस सीरीज के अंदर जो है कंप्लीट हमने पहले वाला जो लेक्चर डाला था उसमें 2023 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों हम ज्योग्राफी के 2022 के जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनको। उम्मीद करता हूँ सीरीज आपको पसंद आएगी दोस्तों, और कंप्लीट जब ये सीरीज हो जाएगी तो काफी बेनिफिट रहेगा आपको आने वाले सीएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2024, 25, 26 के उसमें, जिसमें आपको एक अच्छा एनालिसिस मिलेगा और कहाँ से किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं, कैसे उन क्वेश्चंस को एलिमिनेशन बेसिस पे आप सोल्व कर सकते हो, उन सभी क्वेश्चंस का भी आपको रिप्लाई इस सीरीज के अंदर मिलेगा दोस्तों। वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड गेट द बेनिफिट फ्रॉम वॉचिंग दिस सीरीज। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द चाबहार पोर्ट लोकेटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सीएसएफ एसीएलडीसी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम से एक महीना पहले जियोलॉजिस्ट का एग्जाम होता है जनवरी एंड फरवरी के महीने में, उसमें पूछा गया था सेम क्वेश्चन। चाबहार पोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, स्टेटमेंट उल्टा थोड़ा सा किया आगे पीछे, मतलब यहाँ पे चाबहार पोर्ट जो है लास्ट में लगा दिया आपके उसमें। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप देखोगे तो यहाँ पे जो है चाबहार पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको ईरान के अंदर दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ऊपर वाले में आपका डी ऑप्शन होगा। देखते हैं चाबहार पोर्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। ये मैप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आप देखिए यहाँ पे इंडिया के जो इंपॉर्टेंट कुछ पोर्ट्स हैं, जैसे मुंबई पोर्ट है आपका, ठीक है, उसके बाद कांडला पोर्ट है। इसी तरीके से पाकिस्तान ने एक पोर्ट डेवलप किया था, इसका नाम है ग्वादर पोर्ट। बहुत फेमस पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, और चाइना का भी इसमें कुछ स्टेक है और काफी न्यूज में रहता है ग्वादर पोर्ट। ठीक है, अब इनको काउंटर करने के लिए जो है ईरान की मदद की इंडिया ने एक पोर्ट डेवलप करने के लिए, जिसका नाम है चाबहार पोर्ट। अब आप देखोगे चाबहार पोर्ट की जो लोकेशन है वो यहाँ पे है, ग्वादर पोर्ट से समवेयर अराउंड 40 या 50 किलोमीटर दूरी आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत स्ट्रेटेजिक पोर्ट है, कई बार न्यूज में रहा है और काफी बार इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुका है। तो याद रखना है फ्यूचर के लिए भी कि आपका चाबहार पोर्ट जो है वो ईरान के अंदर है और इसका कॉम्पिटिटर ग्वादर पोर्ट जो है वो आपका पाकिस्तान के अंदर है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following has recorded the highest decadal growth rate of the population as per the census 2011? सेंसस देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है दोस्तों। सेंसस के ऊपर जो है काफी मेहनत करने की आपको आवश्यकता है, कुछ टॉपिक्स के ऊपर खासकर। जैसे आप अभी तक जो है क्वेश्चन जनरली आते थे वो आपके लिटरेसी रेट पे आ जाता था, उसके बाद आपका डेंसिटी पे आ जाता था। अब जो है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया यूपीएससी ने। 2023 में तो लैंग्वेजेस के ऊपर पूछा हुआ है, बताइए। ठीक है, पर मैं फिर भी यही कहूंगा 2024 में भी सेंसस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज सेंसस को जो है अच्छे तरीके से कवर करिए। अगर आप चाहते हैं मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट, राइट। तो क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसके अंदर आपको 2001 से 2011 तक हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ जो है देखने को मिलेगा। ऑप्शन है राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी और दादरा नगर हवेली। जनरली इस तरीके का जब क्वेश्चन आता है आपको छोड़ देना चाहिए, रीजन बीइंग यूपीएससी में जब नंबर कटते हैं नेगेटिव मार्किंग के, तो इस तरीके के क्वेश्चन जनरली हम नहीं पढ़ते, तो ऐसा क्वेश्चन आप छोड़ दो। लेकिन आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई ना कोई आंसर तो आपको लगा के आना पड़ेगा। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका दादरा नगर हवेली। ये जो यहाँ पे आप टेबल देख रहे हो, ये टेबल दोस्तों एनसीईआरटी का ही टेबल है। ठीक है, कहाँ का एनसीईआरटी का टेबल है, 12th क्लास की एनसीईआरटी है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी करके है। वहां पे आप जब देखोगे बैकग्राउंड में जाके अपेंडिक्स दी हुई है। ठीक है, इन अपेंडिक्स में आप जब जाके देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे आपका यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स दी हुई है, यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन, नेशनल शेयर कितना है, डेंसिटी कितनी है स्टेट की, और डेकेडल ग्रोथ कितनी है। अब देखोगे ऐसे तो बहुत सारे हैं, अगर इस तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे किस किस का देखोगे, लेकिन एटलीस्ट आप ये कर सकते हो कि हाईएस्ट किस किस का है या फिर नेगेटिव में किसका है। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे सभी का पूरे उसमें जो है डेकेडल ग्रोथ रेट जो है सबकी पॉजिटिव है, बट यहाँ पे नागालैंड की 0.47 माइनस में है। तो ये क्वेश्चन में भी पूछ ले यूपीएससी की, बताओ इनमें से नेगेटिव किसकी है, तो वो याद रख सकते हो आप, राइट। उसके बाद हाईएस्ट इनमें आप देखोगे तो सबसे हाईएस्ट इसमें जो है आपकी पूरे उसमें इसी की दी हुई है, किसकी दी हुई है, दादरा नगर हवेली की दी हुई है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी, तो ध्यान रखना है सबसे हाईएस्ट जो है दादरा नगर हवेली की है, और सबसे लोवेस्ट जो है 0.47 है माइनस में, किसकी है, नागालैंड की है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका माउंटेन रेंजेस और कंट्रीज को जो है मैच करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर आपके सारे माउंटेन रेंजेस दी हुए हैं, इधर कंट्रीज दी हुई हैं। अगर आपको इसमें से एक या दो का भी पता है तो भी आप इनको जो है सोल्व कर सकते हो। जैसे कोकासस माउंटेन, ये बहुत बार पढ़ाया है मैंने। कोकासस माउंटेन आपका एनडीए के अंदर भी आ चुका है, सीडीएस के अंदर भी आ चुका है। तो कोकासस माउंटेन जो है आपका जॉर्जिया के अंदर है, ये आप यहाँ पे देखिए, ये आपकी जॉर्जिया कंट्री है इधर। ठीक है,
ये जो है आपके जॉर्जिया है और ये कोकासस है आपके, ठीक है। तो जॉर्जिया के अंदर जो है कोकासस माउंटेन देखने को मिलेंगे। एनडीए के अंदर जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों वो ये पूछा था, कोकासस माउंटेन किन दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करते हैं। तो याद रखना है, ये वाली जो वाटर बॉडी है ये आपकी ब्लैक सी है, ठीक है, ये आपका ब्लैक सी पड़ता है, और इधर ये वाली जो वाटर बॉडी है ये आपका है कैस्पियन सी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपका कार्पेथियन माउंटेन्स, एपेनाइन माउंटेन्स और पिंडस माउंटेन्स, ठीक है। इधर आप देखोगे एपेनाइन माउंटेन जो है आपके वो पड़ते हैं इटली के अंदर दोस्तों, तो सी का जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए ए का 3 और सी का 1 कहाँ है, ए का 3 तो 2 ऑप्शन में है, बाकी 2 एलिमिनेट हो जाएंगे, तो सी और डी आपका आंसर नहीं हो सकता है। और बी का जो है फर्स्ट ऑप्शन है, आपको यहाँ पे बताया मैंने जस्ट अभी, तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एपेनिन माउंटेन जो है आपके वो है आपकी यूक्रेन के अंदर, और पिंडस माउंटेन जो है आपके वो है आपके ग्रीस के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। बहुत बार दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका अंडमान निकोबार से, पूछ रहे हैं कि 10 डिग्री चैनल जो है किन दो जगह को सेपरेट करता है। पहला ऑप्शन है कार निकोबार एंड लिटिल निकोबार, नेक्स्ट आपका लिटिल अंडमान एंड मिडल अंडमान, तीसरा है आपका कार निकोबार एंड लिटिल अंडमान, और चौथा है आपका लिटिल अंडमान एंड ग्रेट निकोबार। तो निकोबार का तो ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा, राइट। उसके बाद लिटिल निकोबार का भी ऑप्शन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ऑप्शन या तो बी आंसर होगा या सी आंसर होगा, देख लेते हैं, इधर आ जाइए। ये आपका लिटिल अंडमान है, ये आपका कार निकोबार है, तो करेक्ट आंसर जिसमें आएगा वो आएगा आपका सी, कार निकोबार एंड आपका लिटिल अंडमान, ठीक है, 10 डिग्री चैनल। उसके बाद डंकन पैसेज, कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि डंकन पैसेज कहाँ पे है, तो डंकन पैसेज यहाँ पे दोस्तों ये पड़ता है लिटिल अंडमान और आपका साउथ अंडमान के उस बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। The organic component of soil formed by the decomposition of leaves and other plant material that adds to the fertility of the soil is called, ठीक है। तो जो पत्ते वत्ते गिरते हैं आपके जमीन के ऊपर, डेड लीव्स, जिससे आपका जो है सारा का सारा जो फर्टिलिटी ऐड होती है सॉइल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमस। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर गाइस, राइट। चलिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ। इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोम। बायोस्फीयर के अंदर जो आप देखोगे हाइड्रोस्फीयर भी आता है आपका, एटमॉस्फेयर भी आता है, सबको मिला के जो है एक चीज बनती है, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपका बायोस्फीयर है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड द पोर्ट ऑफ कॉल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से जो है सेम क्वेश्चन आपका बिल्कुल डिट्टो CAPF-AC 2021 के अंदर जो है क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। तभी मैं कहता हूँ दूसरे एग्जाम जो आपके हाल फिलहाल में हुए हैं उन एग्जाम्स के ऊपर भी फोकस करिए, वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या होता है पोर्ट ऑफ कॉल, बेसिकली देखिए, जैसे हम ट्रेन की जब हम सवारी करते हैं बेसिकली, तो ट्रेन में जब आप बैठते हो तो अलग अलग स्टेशन के ऊपर ट्रेन रुकती है, राइट। किस लिए रुकती है, ताकि यात्री उसमें चढ़ सके, कुछ सामान उतारना है तो वो उतर जाए, उसके बाद तेल वेल डालना हो ट्रेन के अंदर, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसा ही सेम काम शिप्स का होता है। शिप जैसे लंबे ट्रेवल करते हैं तो रास्ते में बीच में रुकते हैं रिफ्यूलिंग के लिए, तेल डलवाना है या फिर लीजर के लिए, तो उसी के लिए जो है उस पर्टिकुलर कुछ पोर्ट्स डेवलप किए गए हैं रास्ते के लिए, उन्हीं पोर्ट्स को जो है पोर्ट ऑफ कॉल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है पोर्ट्स वेयर शिप्स यूज्ड टू एंकर फॉर रिफ्यूलिंग, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये बड़े बड़े शहर हैं। क्या आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि पोर्ट ऑफ कॉल के क्या एग्जाम्पल हैं पूरे वर्ल्ड में। कुछ पोर्ट हैं आपके, उन पोर्ट्स का नाम आपको बताना, अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई करी है तो डेफिनेटली आप बता दोगे, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का, प्लीज कमेंट में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ऑप्शंस आर बोलीविया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और यूरुग्वे, ठीक है। इधर हम देखेंगे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को, तो यहाँ पे आपकी 4 कंट्री हैं, चारों में से जैसे चिले है, अर्जेंटीना है, उसके बाद पैराग्वे है और ब्राजील है। इन 4 के थ्रू पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बट ऑप्शन में इनमें से कोई भी नहीं है, राइट। नेक्स्ट आपका इधर अफ्रीका, अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक्यू और आपका मेडागास्कर। तो यहाँ पे बोत्सवाना ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ कोल। कौन सी रिवर वैली है, यानी वैली मतलब कौन सी रिवर के आसपास का एरिया है जहाँ पे आपको कोल का प्रोडक्शन होता हुआ दिखाई देगा। सोन, अलकनंदा, चंबल एंड यमुना। अलकनंदा और यमुना जो है पहाड़ों की नदियां हैं, और प्लेन में उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पे कोयला वोयला नहीं होता है। चंबल रिवर जो है मध्य प्रदेश के, वहाँ पे रेवाइंस वगैरह होती है, वहाँ पे भी कोयले का कोई लिंक नहीं है। सोन के आसपास जो है काफी कोयला होता है दोस्तों, ठीक है। सोन नदी आप देखोगे ये वाले रीजन से जब निकलती है छत्तीसगढ़ के आसपास से, तो इस एरिया के अंदर जो ये झारखंड और इसका बॉर्डर का जो रीजन है,
यहाँ पे आपको कोयला देखने को मिलेगा, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हियर। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स एंटर्स थ्रू शिपकिला पास, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स एंटर थ्रू शिपकिला पास, ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है आपका रावी रिवर, झेलम, ब्यास और सतलुज। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। ये स्टडी फंडा की मैप बुक का डायग्राम मैंने यहाँ पे लगाया है। जिन लोगों को नहीं पता है, मैपिंग सीरीज की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसकी मैंने बताई थी आपको बुक जो थी, उसी बुक का जो है डायग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका यहाँ पे शिपकिला पास पड़ता है और यहीं से जो है आपकी सतलुज रिवर इस तरीके से इंडिया के अंदर एंटर करती है दोस्तों, ठीक है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट मेक द बाउंड्री विद छत्तीसगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए होंगे, बट इजी क्वेश्चन था। कौन सा ऐसा स्टेट है जो छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन है झारखंड, बिहार, उड़ीसा और तेलंगाना, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो है इस तरीके का एक लंबा स्टेट है, इसके जस्ट साइड में जो है आपको झारखंड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके जस्ट नीचे जो है उड़ीसा देखने को मिल जाएगा और इसके इस साइड में आपको जो है तेलंगाना देखने को मिल जाएगा, इस साइड में आपको एमपी देखने को मिल जाएगा। ऐसा ही है ना, ये देखिए छत्तीसगढ़ है, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, तेलंगाना, महाराष्ट्र और एमपी, ठीक है। इधर से आपका यूपी भी आ गया, बट बिहार दूर है दोस्तों यहाँ से थोड़ा, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन बिहार, ठीक है। तो याद रखना है आपको यहाँ पे। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी 2022 एग्जाम से, जो कि आपका सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2022 में हुआ था, उसके क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2021 के क्वेश्चंस के बारे में। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कैसी लग रही है आपको सीरीज, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और जल्दी से हम इस सीरीज को आपके लिए कंप्लीट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।